जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। आज से एक वेदांत आश्रम इंदौर में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और वो है हनुमान चालीसा का सत्संग। ये हनुमान चालीसा का सत्संग जो आश्रम के अंतेवासी लोग हैं उनके लिए कोरोना काल में जो बंद है, हम लोग यहाँ पे कुछ केवल 6 लोग आश्रम के अंदर हैं, उनके लिए ये है। और साथ ही साथ इसी को हम लोग बाद में अपने समस्त भक्तों के लिए YouTube में भी अपलोड करेंगे। ये हम लोग का कार्यक्रम आधे घंटे का होगा और इसमें हम लोग पूरी हनुमान चालीसा को, चालीसा नाम है तो 40 दिन के अंदर एक दिन भूमिका और बाकी 40 दिन एक दोहा चौपाई एक दिन में देखेंगे। यद्यपि कोई भी ग्रंथ होता है उसके अंदर सागर, गागर में सागर जैसा होता है, हम लोग उसी गागर के अंदर सागर जितनी गहराई देख सकते हैं, इसीलिए खूब उसमें डुबकी मार के रमते हैं। एक चौपाई के ऊपर विद्वान लोग, महात्मा लोग, संत लोग हफ्ते भर, 10 दिन, महीने भर ऐसे प्रवचन करते रहते हैं। ये इसकी गहराई का सूचक है। लेकिन यहां पर हम लोग एक संक्षेप में इस चौपाई का और हनुमान चालीसा का सार देखेंगे। हनुमान चालीसा यह एक बहुत ही प्रसिद्ध अमर ग्रंथ है, सिद्ध ग्रंथ है, रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हमको रामायण जैसी एक अमर कृति प्रदान करी है, उन्होंने जो है जन जन तक वेदों का ज्ञान, जो भी निगम आगम सब में प्रतिपादित है, उसको उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो लोग संस्कृत भी नहीं जानते हैं, विद्वान भी नहीं हैं, उन तक हम कैसे वेदों का संदेश पहुंचाएं। बहुत साहसी कदम है, अद्भुत कदम है, लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये सोचा और ये करके दिखाया। आज पूरी दुनिया के अंदर हम लोग चले जाएं, अगर कहीं पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म जगा हुआ है तो उसके पीछे रामचरितमानस ही एकमात्र कारण है। लोग रामायण का पाठ करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, गाते हैं। अखंड रामायण होती है, नवहान पारायण होता है, मास पारायण होता है। इस तरह के हर दृष्टिकोण से इसमें रमते जाते हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने हम लोगों को पूरी रामायण लिखने के बाद एक ऐसा पात्र, जिस पात्र के बारे में हम नियमित रूप से अगर उनका स्मरण करेंगे, उनका भजन करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम भी राम जी की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं, ऐसे एक
भक्ति के परम आचार्य, परम भक्त बजरंग बली हनुमान जी, अंजनी नंदन, उन हनुमान जी के बारे में उन्होंने एक रचना लिखी। क्योंकि हनुमान जी के बारे में है, पूरी हनुमान जी की स्तुति है, वंदना है। हनुमान जी को कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में ही ये पूरी रचना है। और क्योंकि ये 40 चौपाइयों में है, इसीलिए हनुमान चालीसा। चालीसा जो है एक विशेष प्रकार का फॉर्मेट बन गया, एक ऐसी स्टाइल बन गई स्तुति लिखने के लिए कि उसके बाद तो बहुत सारी चालीसाएं आने लगी। जिन आप इष्ट देवता, जिसको भी इष्ट देवता बनाते हैं, जिन देवता को उपासना के लिए लेते हैं, उन सब लोगों की चालीसा होने लगी। चालीसा की तो महिमा यह हो गई, इस प्रकार की रचना की कि नेताओं की चालीसा बनने लगी। अनेकों भक्त लोग, उनके अनुयायी लोग, उनकी भी जब वंदना स्तुति करना चाहते हैं तो बोलते हैं लो अभी चालीसा लिखता हूं। इसके ओरिजिनल प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी थे। ये आइडिया चालीसा जो है वह पाठ के लिए पर्याप्त जो है चौपाइयां है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। वैसे जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, अंततः उसको एक दिन रामायण रूपी सागर में डुबकी मारनी चाहिए। लेकिन रामायण पढ़ने के लिए हम लोगों को समय भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, तपस्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए। वो सब चीजें एक छोटे से फॉर्मेट में, छोटे से दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ आदि करके, चिंतन करके हम अधिकारी बन जाते हैं रामायण के लिए। पूरी रामायण का प्रयोजन है कि तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम जी से प्रार्थना करते हैं कि रघुनाथ हमको प्रिय लगे। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा करिए कि दशरथ नंदन, रघुनंदन, उनके प्रति इतना प्रेम हमारे मन में हो जाए जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम। तो ऐसे लौकिक दृष्टांत लेते हैं, कामी को जैसे नारी प्रिय लगती है, उठते बैठते सोते जागते वही सोचता रहता है। भगवान हमको यही आपसे एकमात्र आशीर्वाद चाहिए कि हमको राम जी ऐसे प्रिय लगते रहे। लो वही प्रिय जिमी दाम। कामी तो अपनी कामना की वस्तु प्राप्त करके इच्छा का शमन हो जाता है, उतने हमारी भक्ति का शमन नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति और बढ़ती रहे, जितनी प्राप्त हो उसमें कभी हमको तृप्ति नहीं मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार के ग्रंथ के लिए, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के लिए अगर हमको तैयार होना है तो तैयारी के लिए छोटा सा ग्रंथ जो नित्य पाठ करो और इसी चक्कर में हनुमान जी जैसे परम भक्त को अपना आदर्श बना लो। जो भक्त बन सकता है, हनुमान जी जैसा सेवक बन सकता है, हनुमान जी जैसे बनने का ही मन में सपना रख सकता है, वो व्यक्ति ही भगवान राम की भक्ति प्राप्त करेगा। हनुमान जी जहां पे रमते हैं हमको वहीं पहुंचा देंगे। हनुमान जी जिस जिसके प्रति उनको स्नेह हुआ, उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई, राम जी के चरणों में देखो उनकी भक्ति, उनका दर्शन,
उनका आशीर्वाद सब कुछ उनकी मनोकामना की पूर्ति करवा दी। तो जहां हनुमान जी खुद रमा करते हैं, वही परम सत्य में हमको जगा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर सरल हनुमान जी का व्यक्तित्व तो इतना अद्भुत है कि हमको तो पर्सनली बचपन से ही उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती रही, और हमारे जैसे आप सब लोग, हनुमान जी का व्यक्तित्व तो सबको प्रभावित करता है। हनुमान जी एक होलिस्टिक पर्सनालिटी के प्रतीक हैं। हर व्यक्ति को जो भगवान ने जीवन दिया है, हम लोग का एक शारीरिक धरातल होता है, मानसिक धरातल होता है, व्यवहारिक धरातल होता है, बौद्धिक धरातल होता है। अगर कोई एक ऐसा पात्र आपको अपने हृदय में आदर्श की तरह रखना है, जो हर दृष्टिकोण से उत्कृष्टतम है, अनुकरणीय है, वो हनुमान जी है। हनुमान जी का शरीर देखो, कोई युवा हो उसको हनुमान जी को अपने हृदय में रखे ही शरीर को बिल्कुल ही स्वस्थ, दुरुस्त, तंदुरुस्त रखना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए। शरीर हम लोगों का मंदिर होता है। हनुमान जी हमको दिखाते हैं कि तुम्हारा शरीर खूब स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे। अगर ये ही हमको शुरुआत में लक्ष्य चाहिए, तो हनुमान जी जैसे अच्छा और कौन हो सकता है। यहां व्यवहार में बहुत ही विनम्रता से, प्रेम से, ऐसी सुंदर वाणी से युक्त होकर व्यवहार करना, वाणी से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर वाणी को सुंदर बनाना है तो हनुमान जी को अपने हृदय में रखो। और अगर यहां पे किसी भी कार्य में दक्ष होना है तो हनुमान जी जैसे को अपने हृदय में रखो। कोई कार्य लेते हैं, असंभावना का तो नाम ही नहीं है। हनुमान जी के शब्दकोश में कोई इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। ऐसे हनुमान जी कोई भी कार्य करेंगे, वो कार्य को कैसे भी बाधा, कैसे भी अवरोध, अगर राम जी ने हमको प्रेरणा दी है, संकल्प दिया है, ये उचित है, ये आवश्यक है, तो उसको करने के लिए दिलो जान से समर्पित होंगे। वो कार्य कोई पहले कर पाया है कि नहीं कर पाया है, कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी का व्यक्तित्व देखो कैसा है, अनुकरणीय है, ऐसा बनने योग्य है, डायनेमिक है, फियरलेस है, इंटेलिजेंट है, और उसके साथ साथ इतने प्रेमी हैं, इतना जो है भक्तिमय है। तो उनका देखो व्यवहार में, और जो मन के अंदर प्यार होता है, भक्ति होती है ईश्वर के प्रति, ये सबसे कठिन होती है। हम लोगों के अंदर अनेकों लोगों के प्रति भी प्रेम होता है, वो आसक्ति रूप हो जाता है। पता है आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है किसी के प्रति प्रेम करना अपने लिए। हमको खुशी मिलती है, हमको सुरक्षा मिलती है, हमको भोग मिलता है, हमको जो है तुमसे साथ रहते हैं तो निडरता होती है। सब दुनिया भर के व्यवहार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, गणित के लिए। भक्ति वो प्रेम होता है जहां पे अपनी कोई चिंता नहीं आती है तो भी कोई हमको अच्छा लगता है। बड़ी अद्भुत सी चीज होती है। तो ऐसा जो बड़ा दिव्य सा प्रेम होता है, वो हमको हनुमान जी से सीखने को मिलता है। और अगर जहां तक ज्ञान की बात है, कि हनुमान जी के बारे में कहता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। इतने ज्ञानी,
किसी के भी ज्ञान की महिमा किस चीज में होती है? ज्ञान की महिमा केवल कोई भी तिगड़म करके किसी परिस्थिति में काम बना लेने में नहीं होती है। बाहर भी काम बना लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके अंदर ठीक ज्ञान है तो अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर सब मोह दूर कर दो। अपने मन के अंदर सब ऐसे जो है अज्ञान दूर कर दो, और इस तरीके से जीवन का परम सत्य देख लो। ऐसी बुद्धिमत्ता वो हनुमान जी में है। जीवन का मोक्षदायी ज्ञान। राम जी को देखते हैं, बोलते हैं प्रभु शरीर के दृष्टिकोण से हम आपके दास हैं, मन के दृष्टिकोण से हम आपके अंश हैं, और आत्मा के दृष्टिकोण से भगवान हम देख रहे हैं कि हमारे और आप में कोई भेद नहीं। वस्तु तस्तु त्वमेव अहमिति में निश्चिता मति ही, यह हमारी बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। ऐसा कोई ज्ञान कि हम ही वह अनंत अमृत स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो हमारी आत्मा है, हमारे भगवान हमसे कभी अलग नहीं। तो देखिए जो आनंद होता है ना अपने प्रिय लोगों के पास बैठने का, प्रिय लोगों के दर्शन करने का, और प्रिय लोगों से पूरा एक हो जाने का, ऐसे आनंद से ये ज्ञानी लोग युक्त होते हैं। उनकी स्टेट ऑफ माइंड आप समझिए, उनके अंदर इस टाइप का आनंद सदैव रहता है, जो संसारियों को कभी कभी झलक मिलती है, उस आनंद में ये लोग सदैव रमा करते हैं। अगर हमको कोई जीवन में आदर्श चाहिए, अगर अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को कोई आदर्श देना है अगर, तो आदर्श जो है वो एकमात्र हनुमान जी जैसा होना चाहिए। हनुमान जी जो है वो हमको अपने दृष्टिकोण से, जब वेदांत का अध्ययन का सौभाग्य मिला तो वहां पे ये दिखाई पड़ा कि जो व्यक्तित्व तो पूरी गीता में प्रतिपादित हो रहा है, गीता के अंदर हम लोग सुन रहे हैं, उपनिषदों में सुन रहे हैं कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, तो प्रश्न आता है ऐसा कोई व्यक्तित्व यहां है क्या? व्यक्ति है? वो ही हनुमान जी है। हनुमान जी जो गीता के अंदर प्रतिपादित सिद्धांत है उसको जी के दिखाते हैं, हर पल एफर्टलेसली, सहज रूप से। इसीलिए हनुमान जी को अपने हृदय में बैठाओ तो राम जी आपको जो है स्नेह बरसाते हैं, परमात्मा से मिलन हो जाता है, मिलके परमानंद में रमते हुए अपना जीवन जीते हैं। व्यवहार में कोई डर नहीं, चिंता नहीं, असुरक्षा नहीं, कोई कमजोरी नहीं, दीनता नहीं। ऐसा बनना चाहिए ना। अगर ऐसा बनना है तो शुरुआत में केवल एक काम करो, हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी की उपासना करो, ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में बोलते हैं कि अर्जुन श्रद्धामयोयम पुरुषः, हर व्यक्ति श्रद्धामय होता है। केवल हम लोग अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, यह सनातन तथ्य है, मनुष्य मात्र का सत्य है। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई व्यक्ति भी है, यहां पर है, अमेरिका में है, रूस में है, अफ्रीका में है, कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धामय होता है, अर्थात उसका जीवन श्रद्धा से चल रहा है। वो किस रंग में रंगा है, वो कहां पहुंचेगा, आपको पता है? ये सब कौन डिसाइड करता है? व्यक्ति की श्रद्धा।
श्रद्धा की महिमा नहीं जानते, वो सोचते हैं कि नहीं पता नहीं कौन से देवी देवता कौन से कर्म उसके वजह से चल रहे हैं। बोलते हैं तुम ना समझो, गीता पढ़ो, भगवान कृष्ण की वाणी देखो, उपनिषद देखो, वेद देखो। वो बोलते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा बन जाती है वैसा ही व्यक्तित्व उसका निखर के आएगा, और वो ही उसके जीवन की लिमिट होगी, गति होगी, मैक्सिमम वो वहीं तक जाएगा। यो यश श्रद्धस्स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही व्यक्ति बनेगा। तो इस तरीके से श्रद्धा की बहुत महिमा होती है। हम लोगों को जो है अगर अपनी श्रद्धा रखनी है, अब कोई सोचता है कि हमको जो है ज्यादा धन दौलत भोग विलास प्राप्त करना है, उनकी पता श्रद्धा कैसी है? वो उस व्यक्ति को बुद्धिमान समझते हैं जो खुद तो दीन है लेकिन आश्रित रहेगा, कमजोर है इसीलिए अनेकों प्रकार के बैसाखियां लेगा। अगर तुम्हारे भैया श्रद्धा ही ऐसी है तो जीवन में तुम कहां जाओगे? मैक्सिमम एक दिन जो है ज्यादा जमा कर के बैठ जाओगे, सोचोगे बड़े खुश हो, बुद्धू हो तुम। क्या हमारी बैसाखी ज्यादा अच्छी हो जाए तो हम ज्यादा अच्छी तरह से दौड़ते चलते हैं? तुम्हारा आदर्श ही गलत है, तुम्हारी शिक्षा गलत है। इसीलिए हमको ऐसे गोस्वामी जी महाराज जैसे संतों का ही मार्गदर्शन लेते हुए अगर आदर्श रखना है, उत्साह उमंग निडरता खुशी प्रसन्नता प्रेम ज्ञान, ऐसे व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। सोचो अगर ऐसे हो जाओ तो कौन सा प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर प्रॉब्लम तो केवल तभी है जब ऐसे नहीं होते हैं, हम बेचारे हैं, डरपोक हैं, अकेले हैं। और ऐसे क्यों है? क्योंकि ऐसी श्रद्धा रही है। कुछ ऐसे लोगों को देख के ही आपने उनको अपने हृदय में बैठा लिया। हनुमान जी को अपने हृदय में अगर आप बैठा लेते हैं या किसी को भी उनकी प्रेरणा देते हैं, शुरुआत में ज्ञान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीजें देख के उनकी ताकत, उनकी डेयरिंग, उनके नाम लेके भूत पिशाच निकट नहीं आवे और सभी कुछ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। बंधे पड़े हो, संसार का बंधन है या जेल का बंधन है? बोलते अब तो जेल में आ ही गए हो ना, अब हनुमान चालीसा का पाठ करो, देखो चमत्कार। जो जो तुमको प्रॉब्लम है, बंधन है, हनुमान जी का भजन करके तो देखो। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जिस समय भगवान राम अपने धाम को जा रहे थे, उन्होंने हनुमान जी को ही बोला कि चलो हनुमान। हनुमान जी ने बोला नहीं प्रभु, हमको यहां रह के, उन्होंने अपना जीव भाव त्यागा नहीं, लीन नहीं करा, खुद ही जानते हैं यहां पर है, हम खुद राम जी से एक हैं, ज्ञान है, लेकिन तो भी अपना यहाँ पे व्यक्तित्व, अपना जीवन बनाए रखा। काहे के लिए? हम यहाँ रह के जन जन को बंधन दूर करेंगे, उनका संताप दूर करेंगे, उनकी पीड़ा दूर करेंगे। अगर बनना है तो ऐसे बनो, और अगर ऐसे बनना है उसका तरीका है मात्र हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के प्रति भक्ति उत्पन्न करो, और अगर भक्ति उत्पन्न करनी तो क्या करना है? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो, हनुमान जी के प्रति भक्ति रखो, उनका पूजन करो, उनका भजन करो, उनका नाम जपो, उनसे प्रेरणा लो। तो ये यहां पर जो है हनुमान जी के प्रति हमको एक ऐसी अद्भुत रचना है, और गाने में बड़ी सरल,
इतना बढ़िया है उसका जो है मीटर रखा हुआ चौपाई का, अद्भुत चौपाई का जो है वो छंद होता है, मीटर जिसको बोलते हैं, कि कोई भी गा सकता है, किसी ट्यून में गा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार नमन है। हनुमान जी के व्यक्तित्व के वजह से रामायण में जितने पात्र हैं सबके लिए वो स्नेह के पात्र बन गए। राम जी के प्रति तो कितना क्या स्नेह है राम जी के अंदर उनके प्रति है। वो तो यहां तक कहते हैं कि तुम हमको भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। सीता जी ने एकमात्र हनुमान जी ही है जिनको अपने पुत्र की तरीके से बुलाया है। लक्ष्मण जी के तो जीवन दाता है, संजीवनी लाके द्रोणगिरी कोई उठा लाए। आज भी द्रोणगिरी के जो है गांव वाले लोग हनुमान जी से गुस्सा है, बोलते हमारे वहां के जो पहाड़ उठा ले गए। आज भी वहां के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, वो राम जी की करते हैं और हनुमान जी को किनारे कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने जो है वहां लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए इमरजेंसी में कैसे निर्णय लेना चाहिए, खुद अपनी व्यक्तिगत किसी को जो है वो हमारे प्रति गुस्सा भी हो जाए, समझा देंगे, उनको बता देंगे, वो एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन यही करना चाहिए। भरत जी के अंदर, भरत जी को जिस समय अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत से उनका पहला मिलन वहीं हुआ था। राम जी का दूत समझ के भरत को तो बड़ी ग्लानि हुई कि ये हमने क्या कर दिया, इनको हमने गिरा दिया, इनके लिए बाधा बना दी। और फिर उसके उपरांत दोनों की राम जी का जो है संकीर्तन चलता रहा, चर्चा चलती रही और इतनी घनिष्ठता हो गई। एक ऐसा पात्र जो प्रिय लोग हैं उनका हाल, और जो दुश्मन लोग हैं वो तो हनुमान जी के नाम का जप करते हैं। एक वानर आया तो उसने यह कर दिया, और बाकी वानर कैसे होंगे। रावण को जिसने जो है वो नानी याद दिला दी, अकेले हनुमान जी, व्हाट अ पर्सनालिटी। ऐसे हनुमान जी का ही यहाँ पे हम लोग उनका स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। हनुमान चालीसा के अंदर उस हम लोग यात्रा के ऊपर चलेंगे कि हनुमान जी की महिमा हम देखें। हनुमान जी जैसे कि महिमा आधे घंटे में कौन बोलने की धृष्टता कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जितना समय होता है उतने समय के हिसाब से ही आदमी को कार्य करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए सदैव। और ये हम हनुमान जी से सीखते हैं। हनुमान जी जो है वह शब्दों के प्रयोग के इतने अद्भुत जो है वह दक्ष व्यक्ति है। जब जब मुंह खोलेंगे थोड़े से शब्दों में इतनी अद्भुत बातें कहते हैं। हम हनुमान जी को ही अपने हृदय में रख के उनको ही प्रणाम करके उनकी चर्चा का यहां पे संकल्प लेते हैं। और ये कार्य उन्हीं की कृपा से हो, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज ये हनुमान चालीसा, ये दो शब्द हैं हनुमान चालीसा। जहां हनुमान शब्द प्रयोग करें तो क्या मन में आना चाहिए? एक पूर्ण, धन्य, सुंदर, मुक्त व्यक्तित्व। और चालीसा उनकी स्तुति है 40 चौपाइयों में। तो ये हनुमान चालीसा की थोड़ी सी भूमिका थी। अब कल से हम लोग जो है वह हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में 2 दोहे हैं और उसके उपरांत
40 चौपाइयां हैं और अंत में पुनः एक दुआ है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम लोगों की 40 चौपाइयां, 3 दोहे और एक भूमिका, इतना हम लोग का जो है ये प्रोजेक्ट रहेगा। और नियमित रूप से इसका आप जो है आपको YouTube में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे नहीं सुनना, बड़ी शांति से अवकाश प्राप्त करके पवित्र होके बैठ के तब हनुमान चालीसा का श्रवण करना। आधे घंटे का तकरीबन प्रवचन रहेगा। आधे घंटे के प्रवचन में बाकी सब काम बंद, मोबाइल ऑफ, किसी से उस समय मिलना जुलना नहीं, आराम से शांति से बैठ के भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी की वंदना करके तब जाके जो इन प्रवचनों को सुनेगा उसको ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसके साथ हम आज पहला प्रवचन यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री